जी तथा वर्तमान प्रधानाचार्य जी व समस्त मेरे शिक्षकगण एवं परिसेवीगण व छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों के समक्ष क्या बताया जाए। आप लोग सब चीज़ से परिचित हैं कि आज का पर्व क्यों मनाया जाता है। नाम ही है इसका स्वतंत्रता दिवस। स्व माने अपना होता है, तंत्र माने राज्य। इसका अर्थ ये होता है कि अपना राज्य आपको 15 अगस्त 1947 को हासिल हुआ। इसके पूर्व आप लोग जो है परतंत्र थे। किसके अधीन थे? अंग्रेज़ों के अधीन। 250 वर्ष लगभग अंग्रेज़ों ने राज्य किया यहाँ, और उनका उद्देश्य ये था कि भारत की जो वास्तविक शक्ति थी, सबसे पहले तो यहाँ मुस्लिम शासन रहा। लगभग 700 वर्ष मुस्लिम शासन रहा। क्यों आया मुस्लिम शासन? वो केवल धर्म दल के नेता थे। उनसे जो है जब समझा, यहाँ के बच्चे, यहाँ की स्त्रियाँ, कोई टोटल ही नहीं है कितने लोगों ने प्राणों की आहुति। इतिहास में बहुत से लोगों का तो नाम ही नहीं आया। कहाँ तक नाम लिखा जाए जब पूरा देश ही एकजुट था कि हम आज़ादी लेंगे, आज़ाद होंगे, हमारा शासन होना चाहिए। ये हमारे देश को लूटे ले जा रहे हैं, यहाँ से ध्वस्त पड़ी हैं। कहते हैं भाजपा का शासन बड़ा अच्छा है। और मेरी समझ में शायद है कि आप ये चिल्ला से लेकर के और यहाँ बेंकी रोड चौडगरा जिसको बोलते हो तक आप चले जाइए तो रोडों में ऐसे गड्ढे हैं कि शायद है कि आपकी अगर वाहन तेज़ रफ्तार में हो तो पलट जाएगा। आदमी की चाल से भी कमज़ोर चलना पड़ता है, उन वाहनों में घुस जाते हैं वाहन। और अगर ड्राइवर एक्सपर्ट नहीं है तो कहा आगे का उसका जो है अपना बोनट वो पचक जाए गाड़ी का या टूट जाए। तो ये स्थिति है। ऐसी रोडें कभी खराब। ये मास्टर साहब के हृदय में सोच आई, ये पिछड़ा क्षेत्र यहाँ एक स्कूल की स्थापना की जाए। हम यहाँ के निवासियों को उस समय रामलाल सिंह प्रधान थे, श्री राज बहादुर। इसके बाद जो है इसकी नींव पड़ी 1971 में। शुरुआत से ही हमें भी सेवा करने का यहाँ अवसर मिला था। मास्टर साहब के साथ इसी का बच्चा है, ये उसका माता पिता समझ लो। वो आकाश से नहीं टपका, यहीं से उठ करके गया। इस विद्यालय का भी इसमें द्रव्य लगा, और कितना लगा ये भी हमें टोटल मालूम। तो कहने का आशय है कि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रमुख बात ये है कि मंत्री जी ने कहा कि कर्मठता से पढ़ाएं, तो मुझे याद आ गया यहाँ का एक भोजनालय में कार्य करता है, वो जमादार है, उसकी औरत। तो मंदिर में अक्सर आता हूँ दोनों टाइम, तो वहाँ मिल गया हमें। तो हमसे कहने लगा, गुरुजी मेरे लड़के को आप ट्यूशन पढ़ा दीजिए। मैंने कहा बच्चा ट्यूशन तो मैंने जीवन में नहीं पढ़ाया, नहीं लगती। तो कहने का भाव ये है, तो वो हमसे कहने लगा ट्यूशन पढ़ा दीजिए। और उन बच्चों को हम लोग इतना गढ़ देते थे कि उनकी हिंदी की किताब पढ़ने लगते थे। तो हमने कहा अगर ये व्यवस्था उन्होंने समाप्त कर दी है, नहीं है विद्यालय में, तो एक चारा ये है कि आप उनसे चिट्ठी लिखवा लीजिए और प्राइमरी जाइए हेडमास्टर, जहाँ से 5 पास होके आया है, हेडमास्टर के लिए कि श्रीमान जी 5 कैसे पास हो गया, और इनका आदेश लीजिए। एडमिशन में आप इंटरव्यू लीजिए, किताब पढ़वाइए, जो नहीं बच्चे पढ़ पाते उनको लौटा दीजिए। फिर आपके पास हो सकता है 20 से 25 लड़के यहाँ एक कक्षा में। कितने हैं इस समय? 145। एक कक्षा में कितने? एक कक्षा में है 2, एक में 45 है, एक में 42 है, एक में 54। हाँ, तो 45 है और 42। काल उठ गए रघुनाथा और माता पिता गुरु नाम ही माता। कौन ऐसे बच्चे हैं जो प्रातःकाल उठ करके माता पिता के पैर छूते हैं? हाथ खड़ा करो।
देखो सब खड़ा कर, देखो अब मुझे लगता है कि शायद कोई नहीं जाता था शिकायत लेकर के, आज तो लाठी लेके आ जाए। हम अपनी बातों पर विराम देते हैं और जय हिंद जय भारत।